नमस्कार। आशा है आप सभी लोग जहाँ भी हैं स्वस्थ हैं। आपके परिवार के लोग, आपके मित्र, अड़ोस पड़ोस, यही आशा है कि इस मुश्किल समय में, इस मुश्किल घड़ी में ऑफ कोरोना वायरस सब लोग स्वस्थ रहें। तो आज इस वीडियो के माध्यम से एक अवसर मिला है आप लोगों से बातचीत करने का योग निद्रा विषय के ऊपर। स्वाभाविक है कि आपको योग निद्रा करवाएंगे नहीं, क्योंकि ये एक छोटा सा आप सभी के लिए मैसेज है कि योग निद्रा क्या है और योग निद्रा में होता क्या है। तो योग निद्रा का जो अर्थ है, निद्रा इसमें उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें ये लेट के करना होता है। और योग शब्द का इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि यहाँ हमें अपने से जुड़ना होता है, अपने शरीर के तरह तरह अंग से जुड़ना होता है। तो इसमें हम इस तरीके से चलते हैं, इसमें हम जो अपना मस्तिष्क है, माइंड अवेयरनेस कहते हैं, जैसे मस्तिष्क की चेतना के भी काफ़ी भाग हैं। उसी में एक भाग है जो हमारा, जिसे हम कहते हैं माइंड अवेयरनेस, चेतना। तो इस चेतना को हमारे हिंदू धर्म में आत्मा भी कहा जाता है। और इस आत्मा को चलाने वाला कौन होता है? लाइफ फोर्स, प्राण शक्ति, जो हम श्वास लेते हैं। तो इसी श्वास के माध्यम से हमारा पूरा शरीर चलता है, या हमारी आत्मा चलती है। और जब हमारे शरीर वृद्ध हो जाता है, झेल नहीं पाता, प्राण को ढंग से ले नहीं पाता, जब उम्र हो जाता है तो धीरे धीरे प्राण भी जाने लगता है। और जब आत्मा के लायक ये शरीर नहीं बचता तो आत्मा दूसरा शरीर ग्रहण कर लेती है, जो हमारे कर्मों के आधार पर हमें मिलता है। तो योग निद्रा में हम यही करते हैं, हम अपने माइंड को अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों पे ले जाते हैं और उन हिस्सों के प्रति परस्पर कॉन्टिन्यूसली चैतन्य रहते हैं। और उनमें जो भी गतिविधि हो रही होती है उनके प्रति चैतन्य रहते हैं, उन गतिविधियों को देखते हैं। उनसे चैतन्य रहने का मतलब यही है कि हम उनसे जुड़ते हैं। अगर हमारा दिमाग इधर उधर जाता है, फिर हम थ्रू द गाइडेंस ऑफ अ टीचर, ऑफ अ मास्टर, हम फिर अपने चेतना को उसी शरीर के भाग पे लाके उसके प्रति जागरूक रहते हैं। जो भी भाग में गतिविधि चल रही है उसके प्रति जागरूक, स्वाभाविक गतिविधि, नेचुरल, कोई हम उसमें अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डालते कि ऐसा हो जाए। जो भी जैसा भी चल रहा है उसे उसी रूप में देखना, उसके शुद्ध रूप में शुद्ध चित्त से देखना। और जब हम उसे देखने में सफल हो जाते हैं, उस सफलतापूर्वक उसे जुड़ रह पाते हैं, तो उसे ही हम लोग ध्यान कहते हैं। वो है हमारी प्रारंभिक स्थिति ध्यान की। ध्यान का अर्थ यही है, जो भी हम चीज़ कर रहे हो उससे जुड़ जाना, जहाँ पर हम उससे स्वाभाविक जुड़ गए, फोर्सफुली जुड़ना नहीं, स्वाभाविक जुड़ गए। और हम देख पा रहे हैं कि हम स्वाभाविक पूर्ण से उससे जुड़ गए हैं, हम इधर उधर नहीं जा रहे हैं। तो योग निद्रा में हम इसी तरीके से अंग में जाके शरीर के उसे महसूस करते हैं, जुड़ते हैं। और इस तरीके से हम अपनी मस्तिष्क को ट्रेन करते हैं। बहुत अच्छी एक ये क्रिया है अपने माइंड को ट्रेन करने का। सोने से पहले जब आप थक जाते हैं, मानसिक शारीरिक, 15 मिनट योग निद्रा का अभ्यास कीजिए। तुरंत एक शांति मिलेगी और एक बहुत अच्छे आपको निद्रा प्राप्त होगी, नींद आएगी बहुत बढ़िया। और प्रॉपरली नींद बहुत ही अनिवार्य है अगर आपको सुबह 8 घंटे बढ़िया काम करना है, अच्छी तरीके से एकाग्र होकर। योग निद्रा का अभ्यास बहुत बढ़िया। सुबह उठ के भी
हम 15 मिनट कर सकते हैं उसका अभ्यास, बहुत लाभदायक। तो इसी तरह हम चेतना को शरीर के इस अंग से दूसरे अंग तक धीरे धीरे ले जाके, और बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप जिसके साथ कर रहे हो अनुभवी अध्यापक हो, वरना क्या होता है अगर अनुभवी अध्यापक नहीं है और उस चीज़ को जानता नहीं है, तो एक जो हमारा अभ्यास है वो सही तरीके से लोगों तक पहुंच नहीं पाता, और लोग अभ्यास के प्रति अपना विचार रखने लगते हैं बिना उसको अनुभव किए। कोई सही बोलता है, कोई गलत बोलता है, पर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, व्हाट काइंड ऑफ टीचर, हाउ एक्सपीरियंस टीचर डू वी हैव। एक एक्सपीरियंस होता है केवल आप समझिए किताबों से पढ़ना, उसे हम कहते हैं जस्ट गेनिंग द थ्योरी, और एक एक्सपीरियंस होता है हमारा जो हम अनुभूति करते हैं, खुद एक्सपीरियंस करते हैं, दैट कन्वर्ट्स इनटू द विजडम। योगी लोग इससे ही ज्ञान कहते हैं, चीज़ों को अनुभव करना, चीज़ों को केवल एक जानकारी के स्तर पर नहीं लेना। तो योग निद्रा ये होता है, और योग निद्रा इस तरीके से किया जाता है। अगर कभी भविष्य में अवसर मिलता है, कोई कक्षा लेते वक्त ऑनलाइन आप लोगों को हम ये चीज़ दिखा सकें, प्रोवाइड करा सकें, पर उसमें थोड़ा ये होता है कि ऑनलाइन के कारण थोड़ा दिक्कत हो जाता है अभ्यास में, थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं, तो इसीलिए हम ऐसा मिक्सचर नहीं करते ताकि हम शुद्ध अभ्यास लोगों तक पहुंचा सके। फिर एक बार आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, क्योंकि जब आप लोग सुनते हैं तभी हमें भी प्रेरणा मिलती है कुछ बोलने का, हमें भी अवसर मिलता है। योग का अभ्यास कीजिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, और अपने माता पिता का ख्याल रखिए, अपने मित्रों का, आस पड़ोस का, और आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो। नमस्कार।